हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। तो इस वीडियो में मैं सिंपली माँ काली के इस ड्राइंग को पेंसिल से स्केच करके बनाऊंगा और इस ड्राइंग में कलर पेंसिल का भी रोल है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली रेफरेंस पिक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ब्रूस्टो का फाइन आर्ट ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ये मेक श्योर करना कि अब जब शेडिंग कर रहे हो उस वक्त आपका पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली बेस लेयर पे HB ग्रिड का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। गाइस, पेंसिल स्केच करने वक्त हम लेयर्स में काम करते हैं। पेंसिल स्केच का मतलब मेरा है कि ग्राफाइट पेंसिल से जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो तब हम लेयर में काम करते हैं। लाइक बेस लेयर एकदम हल्के ग्रिड की पेंसिल से होगा, लाइक HB या फिर H ग्रिड की पेंसिल से। तो यहाँ पे मैं सिंपली H नहीं HB ग्रिड की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट सेकेंड लेयर 2B 3B उसके बाद 4B का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली फर्स्ट लेयर में ही हाईलाइटेड एरियाज़ को छोड़ के और ग्राफाइट पेंसिल के अकॉर्डिंग HB ग्रिड की पेंसिल से जितना ही डार्कनेस हम अचीव कर सकते हैं उतना ही डार्कनेस को मैं अचीव कर रहा हूँ डार्क एरियाज़ के लिए। और फर्स्ट लेयर पे शेडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली मेकअप ब्रश की मदद से इसको एक बार अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगा। तो अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लूँगा। आप चाहे तो मेकअप ब्रश का यूज़ ना भी कर सकते हैं, पेपर स्टैम्प या फिर कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट लेयर पे शेडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सेकेंड या फिर आप कह सकते हो कि फाइनल लेयर यूज़ कर रहा हूँ 4B ग्रिड की पेंसिल से। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले आईज़ और आईब्रोज में शेडिंग कर लूँगा और उसके बाद प्रेशर मेंटेन करके फेस में जहाँ पे डार्क एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगा और जहाँ पे कम डार्क एरियाज़ है वहाँ पे हल्के हाथ से प्रेशर अप्लाई करूँगा। तो आप लोग देखो मैं कहाँ कहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और कहाँ कहाँ कम प्रेशर अप्लाई करके शेड कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो 4B ग्रिड की पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली मेकअप ब्रश की मदद से इसको एक बार ब्लेंड कर लूँगा और उसके बाद शार्प टिप इरेज़र की मदद से मैं यहाँ पे हाईलाइट ऐड कर लूँगा। आप लोग चाहे तो इरेज़र को कट करके भी यूज़ कर सकते हो। और हाईलाइट ऐड कर लेने के बाद मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा सा डार्क होना चाहिए वहाँ पे मैं सिंपली 6B ग्रिड की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, लाइक आईज़ में और गले के नीचे के एरिया में जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस होती है। तो उसको ऐड करने के बाद मैं गले में जो ज्वेलरी है उसको भी हाईलाइट ऐड कर लूँगा, उसमें भी इरेज़र की मदद से। और मैंने कहा था पहले कि यहाँ पे सिंपली कलर पेंसिल का भी रोल है, तो यहाँ पे मैं सिंपली रेड कलर पेंसिल की मदद से माँ काली की फोरहेड में अच्छी तरीके से शेड कर लूँगा। और रेड कलर पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद उसके ऊपर ऑरेंज कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा और हाईलाइटेड एरियाज़ को छोड़ के शेड करूँगा। और जहाँ पे मैंने हाईलाइटेड एरियाज़ के लिए छोड़ के शेड किया था ठीक उसी जगह पे मैं सिंपली वाइट कलर से शेड कर लूँगा। और कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड करने के लिए मैं सिंपली 4B ग्रिड का पेंसिल यूज़ करूँगा और उसको एकदम हल्के हाथ से यूज़ करूँगा डार्कनेस ऐड करने के लिए। ओके, तो मैंने पहले ही कहा था गाइस कि यहाँ पे पेंसिल शेडिंग का मतलब है हम लोग लेयर्स में शेडिंग करते हैं जब हम ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं। मैं फिर से बोलना भूल गया, ग्राफाइट पेंसिल। तो ग्राफाइट पेंसिल से हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम लेयर्स में काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने फेस पे HB और 4B पेंसिल का यूज़ करके लेयर्स में शेडिंग करके उसको लेयर्स वाइज ब्लेंड करके मैंने जो फेस में शेडिंग किया था, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे हाथ में भी
पहले HB और उसके बाद 4B ग्रिड की पेंसिल से शेड कर लूँगा, और HB से शेडिंग हो जाने के बाद उसको एक बार ब्लेंड करूँगा, और 4B से भी शेड हो जाने के बाद उसको एक बार ब्लेंड कर लूँगा। और दोनों पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद जब मुझे ठीक ठाक डार्कनेस मिल जाएगा तब मैं इरेज़र का यूज़ करूँगा हाईलाइट के लिए। तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो हाथ में शेडिंग और हाईलाइट ऐड कर लेने के बाद मैं जैसे माँ काली के लिप्स में और फोरहेड में कलर पेंसिल से शेड किया था, ठीक उसी तरीके से माँ काली के इस हाथ में भी शेड करूँगा और नीचे के हाथ में भी शेड कर लूँगा। और दोनों हाथ में शेडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली माँ काली के हाथ में जो खड्ग है उसमें HB ग्रिड की पेंसिल से ही बेस लेयर को क्रिएट कर लूँगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हो, मैं हर बार एक ही बात कह रहा हूँ कि HB ग्रिड की पेंसिल से शेड कर लूँगा। इसका मतलब है कि जब शेडिंग करना है स्केच में तो वहाँ पे सारे रूल्स एक ही है, पहले बेस लेयर और उसके बाद सेकेंड या फिर फाइनल लेयर हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड लेयर के लिए मैं 4B नहीं, एकदम ज़्यादा डार्कनेस के लिए 6B ग्रिड की पेंसिल को यूज़ करूँगा शेडिंग करने के लिए। और 6B ग्रिड की पेंसिल से अच्छी तरीके से शेडिंग कर लेने के बाद मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगा। और वैसे ही पहले की तरह इस बार में भी ब्लेंडिंग के बाद इरेज़र की मदद से हाईलाइट को ऐड करूँगा, इसमें जो धार है उसको दिखाने के लिए। और हाईलाइट के साथ ही मैं इस खड्ग में कुछ शेडिंग पोर्शन को इरेज करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे ब्लड दिखाना है और ब्लड के लिए मैं यहाँ पे सिंपली रेड और ऑरेंज कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा। और जिस तरीके से मैंने फेस पे और माँ काली के पहले के 2 हाथ पे शेड किया था, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इन दोनों हाथ में भी शेडिंग कर लूँगा। और हाथ में यानी कि हाथ के पाम में रेड कलर से शेड कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं पहले HB ग्रिड की पेंसिल से कैसे शेड कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और HB ग्रिड की पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद उसके ऊपर मैं सिंपली 4B ग्रिड की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। और 4B ग्रिड की पेंसिल से भी शेडिंग हो जाने के बाद मैं सिंपली कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे माँ काली के हाथ में जो रक्त बीज का सर है उसमें शेडिंग करने के लिए मैं सिंपली HB ग्रिड की पेंसिल का यूज़ करूँगा। और HB ग्रिड की पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद उसको ब्लेंड कर लूँगा। और ब्लेंड हो जाने के बाद वहाँ पे सिंपली मैं 6B ग्रिड का पेंसिल यूज़ करूँगा मूंछ में, दाढ़ी में और हेयर्स में शेडिंग करने के लिए। और एकदम आखिर में इसके ऊपर इरेज़र की मदद से हाईलाइट ऐड कर लूँगा। गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता है इस ड्राइंग के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।